अस्सलामुअलैकुम। आज मार्केट में ऐसे दो इवेंट्स होंगे जिनकी बेस पे मार्केट अपनी सिमत का तायन करेगी कि अगस्त के महीने में मार्केट बुलिश होगी या मार्केट बेरिश होगी। बाय द वे, मार्केट ऑलरेडी रेट कट के हवाले से प्राइस इन कर चुकी है कि रेट कट के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन अगर हमें कोई सरप्राइज मिलता है, क्योंकि जर्मी पोल पे काफ़ी प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आल्दो कि वो एक आज़ाद इदारा है, और अगर ऐसा कुछ हमें कुछ भी अच्छी न्यूज़ मिलती है रेट कट के हवाले से तो मार्केट कैन गो पैराबोलिक। लेकिन एट द सेम टाइम ऑलरेडी मार्केट ने क्योंकि प्राइस इन किया हुआ है कि रेट कट के चांसेस नहीं हैं, और यहाँ पर इवन के रेट कट नहीं होते हैं, उसके बाद जर्मी पोल की जो स्पीच होगी उसमें अगर उनकी टोन डविश होगी तो भी मार्केट अपना ऊपर का सफर स्टार्ट कर देगी। यानी कि अगर वो इस चीज़ का एक इशारा देते हैं कि सितंबर में रेट कट होंगे या आगे इस साल में कितने रेट कट होंगे और कितनी तेज़ी से हो सकते हैं, या मार्केट के मुख्तलिफ कुछ एक ऐसी फीलिंग देते हैं मार्केट में जिससे मार्केट में जो है सेंटीमेंट्स दोबारा से उभरते हैं टुवर्ड्स द बुलिशनेस, तो मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर का सफ़र जारी कर सकती है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि आज वाइट हाउस रिलीज करेगा बिटकॉइन और क्रिप्टो रिपोर्ट। साथ ही साथ जो है टैरिफ से जो पैसा कमाया गया है, और यहाँ पर जो है बिटकॉइन ट्रेजरी के हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं। अगर वो सारी चीज़ें कुछ ना हमें एक कोई बुलिश खबर आ जाती है तो मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर का सफ़र स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट में आज के दिन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। सो बी वेरी केयरफुल, स्पोर्ट्स में परचेज कीजिएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो डेफिनेटली उठाइएगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त 61% पे है, हमें टेम्परेरी बेस पे ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर बिटकॉइन ट्रेजरी के हवाले से कोई बातचीत की जाती है जो टैरिफ से पैसा जमा किया है और किस तरीके से बिटकॉइन को एक्यूमुलेट किया जाएगा ट्रेजरी पे, उस चीज़ की वजाहत की जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्रेजी अपवर्ड हमें बिटकॉइन डोमिनेंस जाती हुई दिखाई दे सकती है ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। और उसके बाद हमें जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपको ईथ और बीटीसी के पेयर में भी अगर देखा जाए तो ईथ के हवाले से भी जैसे ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि $4000 को ईथ ब्रेक करेगा तो हमारा वहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है बेसिकली। खाली अगर हम ईथ की प्राइस को देखते हैं तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हमें ओल्ड सीजन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे हमें दिखाई देंगी। बाय द वे, स्टेबल कॉइन के हवाले से Q1 2025 की रिपोर्ट है, तकरीबन डबल आपकी यहाँ पे उनकी वॉल्यूम रहा है कंपेयर टू वीज़ा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जितने भी फाइनेंशियल टेक जायंट्स हैं वो सब इस वक्त स्टेबल कॉइन को अडॉप्ट करेंगे। अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप ये कह सकते हो अगले 4-5 साल में उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो स्टेबल कॉइन इज़ द फ्यूचर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, इसको रद्द नहीं किया जा सकता अब, इट्स टू बिग टू इग्नोर नाउ। माइकल सेलर की स्ट्रेटजी ने मजीद 21,000 और 21 बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए हैं $2.46 बिलियन के। और साथ ही साथ ये भी एक बड़ी बुलिश खबर है कि एसईसी ने ऑफिशियली अलाउ कर दिया है क्रिप्टो के ईटीएफ्स को कि वो क्रिएट और रिडीम कर सकते हैं शेयर्स को बिटकॉइन और इथेरियम में डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कैश। तो ये भी बड़ी ही बुलिश चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और ब्लैक रॉक ने ये प्रिडिक्ट किया है कि फेडरल रिजर्व विल नॉट लोअर इंटरेस्ट रेट टुमारो, यानी कि आज के दिन बेसिकली। तो अब मेन चीज़ यही है कि जर्मी पॉल की रात को स्पीच के हवाले से क्या होगा और उसके मुताबिक मार्केट में उसके असरात हमें दिखाई देंगे। और साथ ही साथ तकरीबन जो है 28 बिलियन इन्होंने टैरिफ रेवेन्यू जो है जनरेट किया है जुलाई इटसेल्फ में, जो कि हाईएस्ट मंथली इनका जो है आया है यूएस का तकरीबन टोटल फॉर दिस ईयर। अब ये किस तरीके से बिटकॉइन ट्रेजरी को फॉर्म करेंगे, कौन सा पैसा लगाएंगे, किस तरीके से बाइंग करेंगे, कितनी बाइंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कोई भी इस तरह की खबर हमें आ जाती है जो कि आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, रिलीज़ करेंगे ये बिटकॉइन और क्रिप्टो रिपोर्ट, अगर इसमें इस चीज़ का कुछ भी अंदिया देते हैं तो आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है और बिटकॉइन की प्राइस भी पैराबोलिक हो सकती है। हमारा नेक्स्ट लेग अप जाना स्टार्ट हो सकता है। एसईसी ने साथ ही साथ एक्नॉलेज की है ब्लैक रॉक की फाइलिंग
ताकि वो भी अब स्टेकिंग जो है बेसिकली वो अलाउ करना चाहते हैं स्पॉट इथेरियम ईटीएफ, यानी कि आप यील्ड कमा सकोगे इथेरियम के ईटीएफ्स पे। तो ये भी एक्नॉलेज की है, जैसे इसे अप्रूव करेगा तो डेफिनेटली इस चीज़ का इथेरियम की प्राइस अप्रिशिएट होगी। यूएस और चाइना की ऑफिशियली इन्होंने एग्री किया है 90 दिन का एक्सटेंड करेंगे टैरिफ पोज वगैरह पे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, मार्केट को अगले 90 दिन के लिए यहाँ पर रियायत मिल जाएगी। और साथ ही साथ अब देखिए कि जिन्होंने भी क्रिप्टो एसेट्स थे उसके अगेंस्ट खास करके बिटकॉइन हो गया और मतलब जो है सेनेटर सिंथिया लुमिस ने इंट्रोड्यूस किया है मॉर्गेज रिफॉर्म बिल, जो कि रिकग्नाइज करेगा क्रिप्टो एसेट्स को, जिसकी बेस पे आप होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी असेसमेंट वगैरह कर सकोगे। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अब नाउ दे आर रिकग्नाइजिंग ओवर क्रिप्टो एसेट्स एज द एसेट्स विच कैन बी कोलैटरलाइज्ड टू बाय एनी अदर स्टफ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इटोरो ने लॉन्च किया है टोकनाइज यूएस स्टॉक इथेरियम ब्लॉकचेन पे। तो सारे जितने भी ट्रेडफाई के जाइंट्स हैं दे नो दिस इज हैपनिंग। अगर उन्होंने इस चीज़ को जो है इनोवेट नहीं किया, इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया ब्लॉकचेन को, तो डेफिनेटली वो आने वाले दौर में जो है उनको कोई भी बंदा याद नहीं रखेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा है कि इथेरियम की ट्रेजरी कंपनीज जो हैं वो बाई कर सकती हैं 10% ऑफ इथेरियम। इसका चक्कर क्या है कि इथेरियम अभी स्टेक होता है और नोट्स पे आपको एक खास अमाउंट ऑफ इथेरियम को जो है ये लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं बड़े खिलाड़ी, ताकि डिसीजन मेकिंग में जो वोटिंग पावर होती है जो जब भी आप वैलिडेटर्स वगैरह के साथ करते हैं तो वहाँ पर जो है उसमें जो है रिस्क फैक्टर को वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर सकें। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। इथेरियम की एक्यूमुलेशन जारी रहेगी और साथ साथ आगे देखा जाएगा सोलाना, जो कि आप कह सकते हो कि डीफाई नैस्डैक बनना चाहता है। इस साइकिल में तो नहीं, अगले साइकिल में हमें काफ़ी कुछ वहाँ पर भी दिखाई देगा। और ब्लैक रॉक साथ साथ कहती है कि क्रिप्टो स्टेबल कोइंस जो हैं वो स्ट्रेंथन करेंगे यूएस की डॉलर डोमिनेंस को। ये गालबन में पिछले साल से आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। कैथी वुड ने जो है आर्क इन्वेस्ट ने तकरीबन 477,499 इथेरियम उठाए हैं ट्रेजरी कंपनी BMNR शेयर के लिए, और दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। 29 जुलाई को $15.3 मिलियन के, दैट्स ह्यूज। और साथ ही साथ ब्लैक रॉक के स्पॉट ETF ने मजीद बिटकॉइन 1340 और तकरीबन 60,000 के करीब इथेरियम उठाए हैं गालबन कल के दिन। मार्केट में आपके ओल्ड कॉइन्स ब्लीड हो रहे हैं इस वक्त अगेंस्ट BTC। सबको इन खबरों का इंतजार है। मार्केट में मैनिपुलेशन मजीद हो सकती है आज के दिन शाम के वक्त। ग्रीड इस वक्त 74 पे है, ओल्ड कॉइन इंडेक्स हम लोग 41 पे हैं और अनकरीब हमें सीजन दिखाई देगा। इस वक्त हमारा इथेरियम का सीजन चल रहा है और इसके बाद ओल्ड सीजन आएगा, यानी कि वहां पर जहां पर ETFs अप्रूवल आएंगे मेजर ओल्ड कॉइन आपको रन होते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद आपका ओल्ड सीजन होगा। अगस्त के एंड के करीब जो है हमें जो है बड़े ओल्ड कॉइन्स का सीजन दिखाई दे सकता है। और अगर आज के दिन ही हमें जो है रेट कट का सरप्राइज मिलता है या उनकी टोन डबिश होती है तो पैसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा आपके बड़े ओल्ड कॉइन्स की तरफ स्लोली और मिड ऑफ अगस्त में उसमें तेजी आएगी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर आपको जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त आपको जो है सीजन आता हुआ दिखाई देगा, बल्कि सितंबर 17 के बाद गालबन आपको सही किस्म का सीजन दिखाई देगा ओल्ड सीजन। अगर हम देखें तो मार्केट कैप इस वक्त 3.88 ट्रिलियन का है और 4XDC टोन कॉइन वगैरह कुछ खास मार्केट में नहीं है इस वक्त। शाम का जो है वक्त वो काफ़ी ज़्यादा अहम होगा, नज़र रखिएगा और इंशाल्लाह आप जो है इस साइकिल में अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।